नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। ऑल इंडिया धनगर समाज महासभा के नेतृत्व में जंतर मंतर पर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र धनगर समाज संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबू साहब शिंदे के नेतृत्व में सैकड़ों धनगर समाज के लोग जंतर मंतर पर शामिल हुए। इसके अलावा तमाम राज्यों से धनगर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया एवं सरकार से मांग किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। लेकिन हमें सोमनाथ का मंदिर जिसको आजादी के बाद पटेल ने बनाया, पहले किसने बनाया? जिसे मोहम्मद गजनवी ने 14वीं शताब्दी में तोड़ दिया। सोमनाथ का मंदिर जिसको आजादी के बाद पटेल ने बनाया, पहले किसने बनाया? जिसे मोहम्मद गजनवी ने 14वीं शताब्दी में तोड़ दिया। जिनके पुरखे भटकते हैं, अंतिम में ब्राह्मण भी बोलता है पिंडदान गया भी में जाकर। लेकिन हमें दुख पौराणिक है, भगवान विष्णु ने गया। नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है और हम इस वक्त हैं जंतर मंतर और यहाँ पर अखिल भारतीय धनगर महासभा का आज मीटिंग चल रहा है और हमारे साथ कुछ समाजसेवी हैं। सर, आज क्या आप लोगों का मीटिंग था, क्या मुद्दे से है? आज जंतर मंतर पर महाराष्ट्र से हमारे धनगर समाज के साथी और अलग अलग प्रांतों से धनगर समाज के साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो यहाँ पर मेन उद्देश्य था आने का, वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का था। जो धनगर समाज के सर्टिफिकेट हैं उसमें जो आनाकानी हो रही है, जो नहीं बन पा रहे, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है। अब आगे आप लोगों को क्या मांग है? डिमांड अब ये है कि आज का ये ज्ञापन दिया है, अब देखो उसका क्या रिपोर्ट होती है, क्या वो बैठते हैं, क्या उसका निर्णय लेते हैं। नहीं तो फिर दोबारा से पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से धनगर समाज के लोग इकट्ठा होकर इसको हजारों की संख्या में बदलेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या आप लोगों की मांग है? जी, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम बाबू साहब शिंदे, मैं प्रदेश अध्यक्ष धनगर समाज संघर्ष समिति। हमारी यही मांग थी, महाराष्ट्र जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में धनगर समाज का जो अनुसूचित जाति का जो सर्टिफिकेट है जनजाति का अभी तक नहीं मिल रहा है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिया है, पहले से हमें इंक्लूड किया है, फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एसटी का ये नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम दिल्ली में, देश की राजधानी है हमारे, सब दिल्ली के भाई साहब कोई महाराष्ट्र से आए धनगर समाज के हमारी मांग के लिए आए। अगर गवर्नमेंट ने इसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया तो बहुत बड़ा एक रामलीला मैदान पे आंदोलन होने वाला है। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या मांग है? सर, अगर सरकार नहीं मानती है आप लोगों की मांग, तो क्या सरकार नहीं मानती तो सरकार के खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं जी। हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार दिया है, वो तो मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो और बड़ा सा आंदोलन होगा। सर, आज आप लोगों का धनगर समाज का यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों? देखिए, ये महाराष्ट्र के धनगर समाज यहाँ प्रतिनिधिमंडल लेके अपना आया है। उनकी आज़ादी के बाद ही आज 65-70 साल हो गए। उनकी ये मांग थी कि वह आदिवासी हैं और उनको अनुसूचित जाति में हैं, जबकि सरकार उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट देती है। इसी मांग को करते करते उन्हें 60-65 साल हो गए, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने हमारा वहाँ पे जो धनगर है उसे उठा के DHAGNGAD या धनगढ़ कर दिया, जबकि धनगढ़ नाम की वहाँ कोई जाति निवास नहीं करती है, केवल धनगर रहता है। उसे वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण 2.25 करोड़ की आबादी वाला महाराष्ट्र में जो धनगर समाज है वो आर्थिक सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से पिछड़ रहा है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने नोमैडिक ट्राइब का स्टेट लेवल पे 3% 3.5% का दिया हुआ है, लेकिन वो उनको स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियों तक नहीं है, खाली शिक्षा तक है। जबकि केंद्र सरकार की योजनाओं में, नौकरियों में, विधायक में उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। यह मांग लेकर के एक संगठन महाराष्ट्र से संवैधानिक हक अधिकार समिति महाराष्ट्र का आया है, जिसका सहयोग यहाँ क्षेत्रीय स्तर के अपने धनगर समाज महासंघ और यहाँ के समाज बंधु कर रहे हैं। ये इनकी मांग है। बहुत बढ़िया। के ऊपर इस बात को रखेंगे तभी हमारी बात सुनेंगे। हम अपना नाम गांव के जो रोजनामचा रजिस्टर्स है उसमें धनगर जाति हमारी जाति कर दिया नहीं है, धनगर ये लिख
ये हमें करना पड़ेगा। अपने बच्चों को एडमिशन के तहत धनगर जाति है मेरी, ये लिखना पड़ेगा। छोड़ दो बाकी सब। वो कहते हैं कर दिया है, हम कहते हैं नहीं, हम तो धनगर। ये हमें लिखना पड़ेगा और जब भी उसी प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे के प्रमाण पत्र के खिलाफ संघर्ष कर, क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है। हम अपने नाम के सामने आज भी नाम तो चेंज कर सकते हैं ना, ये तो कानूनी अधिकार है। एफिडेविट बना करके पेपर में निकाल करके हम अपने नाम को संशोधित कर सकते हैं, बच्चों के नाम को संशोधित कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम जो है ये जो ऑल इंडिया स्तर का जो प्रमाण पत्र होता है, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, नहीं वो आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड में संशोधित करेंगे तभी हम उसी के आधार पर एक डॉक्यूमेंट बना करके जो है लेखपाल को पेश कर सकते हैं कि मेरी जाति धर्म। और उधर जो है ना सर्टिफिकेट लेकर के जो स्थानांतरण सर्टिफिकेट होता है बच्चे का 10वीं का 12वीं का, उसे उसके साथ एक प्रमाण के साथ लगा करके तब हम धनकर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है बाध्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बोला, हाँ उन्होंने भी गजट जय निकाला है, लेकिन वो चूंकि राजनीतिक आधार पर बहुत सारी उथल पुथले हुई हैं, जिसकी वजह से वो रुक गया, बना नहीं रहे हैं। कहीं बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है, ये स्थिति है। और जो हमारे राजनीतिक हैं, जिनको हम चिप्पे सालार कहते हैं, वो रोज अपनी जाति बदल रहे हैं और हम उनके ऊपर फूल माला की वर्षा करते हैं। हम भी तो हम भी तो नहीं सोच रहे हैं। कल तक तो ये हमारे साथ हमको क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है, तो साथियों ये हमको भी समझना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात करने वाली नहीं। तो कौन हमारा दुश्मन है, हमारे बीच में ही दुश्मन है, हमारे बीच में ही मित्र है, तो इसकी पहचान हमें करनी पड़ेगी। माइक जो है ना कभी बोलता है कभी